Any other सर question through India? वो जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि टू नेशन थ्योरी आपका गुलजार जी का व्यू जानना हाँ चाहूंगा यार, बड़ा लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर पहले भी बात की हुई है। जस्ट इन अ I प्रिसाइज I I मतलब would say कि ये obviously was a mistake थी हिस्ट्री की, और with hindsight only, मैं पहले भी कह चुका हूँ, with hindsight लगता है कि ये obviously एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। जो भी प्रॉब्लम थी, that should have been overlooked at that time, कि शायद वो ओवरलुक करना मुश्किल हो, लेकिन विद हाइंडसाइट अगर 20-30 साल गुजर जाते डिवीजन के बगैर, तो सब चीजें खुद ही ठीक हो जानी थी। जो अगर ठीक कोई हो जाने इश्यूज थे भी, जो इश्यूज थे भी, जो उनको बताया जाता, पता नहीं एग्जैजरेट किया जाता, नहीं किया जाता कि भाई हिंदू मुस्लिम अलग-अलग हैं, वो गाय का गोश्त खाते हैं तो वो गाय को अपनी माँ मानते हैं, वगैरह वगैरह। ये इश्यूज जो थे भी, दे कुड हैव बीन ओवरकम आफ्टर सम टाइम। विद हाइंडसाइट तो यही लगता है, क्योंकि देखो पाकिस्तान में एक बेड़ा गर्क हुआ पाकिस्तान का, और पाकिस्तान से जो आजाद हुआ था बाद में बांग्लादेश, दे आर डूइंग बेटर देन पाकिस्तान, और वो सेकुलर कंट्री बन चुके हैं इन पेपर ओनली। लेकिन और इंडिया भी एक राइजिंग इंडिया है, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। सो दैट शोज के जो फाउंडेशंस पाकिस्तान की थी, दे डिडंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। सो या कभी डिटेल से और करेंगे इसके ऊपर बात। आपका इंस्टाग्राम मैंने देखा था, उसमें आपने एक पोस्ट किया था, इसमें आप गुब्बारे फोड़ रहे थे, उसके आपकी दीवार पे कुछ लिखा था, मतलब इट वाज आई थिंक समथिंग रिलेटेड टू इस्लामिक स्टफ, बट आई वाज शॉक्ड कि एक एथिस्ट के घर में ये क्या लगा है? व्हाट वाज दैट? नो आई डोंट नो, मुझे अब याद नहीं वो क्या था। वो किसी के मैं घर में होऊंगा तो वहां पे गुब्बारे वो फोड़ रहे थे हाँ आप, और हाँ कुछ दीवार पे कुछ टंगा था इस्लामिक लिखा हुआ, लाइक आप हाँ तो वो हैं पुराने घर वाले जो हैं, वो तो मुसलमान ही है ना, जो मेरे काफी नहीं मुसलमान नहीं। जानने वाले भी हैं, तो उनके घर में कुछ पड़ा होगा मुसलमान। हाँ वो आयतुल अच्छा कुर्सी है, अच्छा। ये वाली वीडियो की बात कर रहे हैं। हाँ वो आयतुल कुर्सी लगी हुई है पीछे। तो आई वाज जी। लाइक कि क्या है ये? मैं एक नहीं बात तो इसमें सोच रहा हूँ जो हाँ इन्होंने पूछी हारिस, कि टू नेशन थ्योरी की अगर बात होती है तो नेशंस तो एक जर्मन भी नेशन कहलाती है, अमेरिकन भी एक नेशन कहलाती है, तो टू रिलीजन थ्योरी नहीं इसको कह देना चाहिए था, क्योंकि ये तो हिंदू हाँ, मजहब और इस्लाम वेरी है, गुड। एक बात। दूसरी बात, टू रिलीजन थ्योरी का चूरन बेचेंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया में आप मुंह क्या दिखाएंगे, इसलिए आपने इसको शुगर कोटिंग की कोशिश की है, हालांकि इनफैक्ट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर नेशन की बात करो तो नेशन किसी बेस हो सकती है, जमीन एक, इंडिया पूरा एक ही है, या नेशन हो सकती है मैं वही खाता हूँ जो एक इंडियन हमारा दोस्त खाएगा, शेयर करते हैं बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज, मेरी बात हो रही थी किसी से ऑफलाइन, कि मुस्लिम लीग उस जमाने की पॉसिबली तहरीक लब्बैक रही हो, जो रिलीजन का कार्ड यूज करके उसने नफरत बढ़ाई हो। क्योंकि ये भी हिस्ट्री में आपको शायद पता होगा ज्यादा, कि मुस्लिम लीग शुरू में सीटें नहीं जीत रही थी, उसके बाद फिर कायद आजम और उसके जो हवारी होंगे उन्होंने चूरन बेचना शुरू किया होगा रिलीजन का, जिससे वो एक प्रोमिनेंट आ गए, जैसे तहरीक लब्बैक रिलीजन की बेस पे आ जाई ना, वरना हम उसको जानते नहीं थे। तो मुस्लिम लीग भी उस तरह की ब्लैकमेलर रही होगी, ये है एक थॉट। रिलीजन की बेस पे कुछ नहीं होना चाहिए, दैट सिंपल थिंग। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि 20वीं सदी में जो नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट था, ये 20th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ। उससे पहले एज ऑफ या तो कॉलोनियलिज्म थी, उससे पहले एज ऑफ एम्पायर्स या किंगशिप्स थी। तो नेशनहुड जो है ये 20th सेंचुरी में हुई, और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि चाहे मल्टी एथनिक लोग भी हों या मल्टी रिलीजियस लोग भी होंगे, हमने एक नेशन क्रिएट करनी है ओवर सर्टन बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड हो सकती है, बट हम एक चीज के ऊपर मुत्तफिक होंगे, एग्री करेंगे। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी आया। नहीं आप सो देखिए कि मैं ये कह रहा हूँ, आप ये देखिए कि इंडिया में अभी जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उतनी इट्स इक्वलेंट टू दैट ऑफ पाकिस्तान, जितने पाकिस्तानी रह रहे हैं उतने ही लगभग इंडिया में उतने मुस्लिम है, दे आर मतलब अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन है। मैं खुद एक मेरे मोहल्ले में ही कुछ काफ़ी मुस्लिम फैमिलीज रहती हैं, और मेरे ऑफिस में भी अराउंड 40% मुस्लिम रहे थे, मतलब नहीं होता उतना ये चीज़ जो होक्स क्रिएट किया गया था 75 ईयर्स पहले। आई पर्सनली डोंट थिंक, यहाँ तक कि मेरे ऑफिस के भी एक दो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके एक दो रिलेटिव दे लिव इन पाकिस्तान, उन्होंने बताया था कि उनके कुछ रिलेटिव रहते हैं। इट वाज जस्ट अ होक्स, एंड आई थिंक कि इसने बेड़ा गर्क ही किया, मतलब हम लोग को ओवरऑल इस सब कॉन्टिनेंट को 10 साल 20 साल पीछे किया। मैं भी कोई कमेंट दूं इस बात पे छोटा? कर दें। अच्छा श्योर श्योर। जी, मेरा कमेंट ये है कि जितना, मतलब मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, इसके अपने इश्यूज भी हैं, लेकिन
दुनिया में जो देखा गया ना, जितने छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं ना, उतनी एफिशिएंसी बेहतर होती है। तो यू कुड आर्ग्यू कि एक बड़ी स्टेट में उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दी जाती नीचे तक, लेकिन अगर वो पावर्स ट्रांसलेट ना होती और एक सेंट्रल हैवी सिस्टम रहता, तो फिर बहुत से मसाइल होते हैं। आपने देखा बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ, उसकी भी यही वजह थी कि जो सारी रिसोर्सेज और सारा इख्तियार वगैरह जो था, वो एक रीजन को फोकस कर रहा था, उसने दूसरे रीजन को टोटली इग्नोर किया। आज भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मसले हैं। तो इसलिए या तो फिर ये मॉडल होता कि अगर पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे भी रहते, लेकिन पावर डेवोल्यूशन होती, नीचे तक पावर आती, अवाम को कोई वो इस्तेहसाल ना फेस करना पड़ता। लेकिन नॉर्मली होता यही है कि जितने बड़े यूनिट्स होते हैं ना, उनको मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता है। आपको सिंगापुर की मिसाल देता हूँ। सिंगापुर जो है पाकिस्तान इंडिया के बहुत बाद आज़ाद हुआ 1967 में। इट वाज जस्ट फिशिंग विलेज उससे पहले, ठीक है। तो उधर वो देखें आप, उन्होंने हर चीज वहां पे प्लान है, इवन दरख्त लाइनों में लगे हुए हैं, एक हिसाब से एक एक दरख्त प्लांट हुआ हुआ है। तो छोटे यूनिट्स को एडमिनिस्टर करना आसान होता है, बड़े यूनिट्स को मुश्किल होता है, ये एक पॉइंट है। तो ये इसके प्रोज भी हैं, लेकिन अगर ये कोई शोर शॉर्ट बात नहीं है कि हम एज ए रीजन फायदे में ही होते अगर इकट्ठे भी रह लेते। तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। चले इसके ऊपर एक मैं ये भी कह दूं, एक ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो हो गया सो हो गया, व्हाटएवर हैज हैपेंड, लेकिन इसको अनडूइंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मिस्टेक अगर हो गई, लेट इट बी, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मसीहा मुस्लिम कह रहे हैं, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ कॉमन मैन ड्यूरिंग द हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश रूल, हु अपलिफ्टेड द कॉमन मैन। अपलिफ्टेड द कॉमन मैन, तो मेरा ख्याल कॉमन मैन तो कुछ भी नहीं था। एक जो ब्रिटिश रूल में जो गवर्नेंस का जो सिस्टम था, अनफॉर्चुनेटली वही गवर्नेंस सिस्टम यहाँ पे चलता चला आ रहा है। जो वाइस रॉय था वो एक तरीके का आपका हेड ऑफ द स्टेट था एक लिहाज से, लेकिन जो कॉमन मैन की तो लाइफ जो है वो 99% तो इंडियंस, 95% इंडियंस तो दे वर लिविंग इन पॉवर्टी। आई थिंक दैट्स व्हाट शशि थरूर wrote in his book के they were living below poverty line। तो लेकिन एक वो सिस्टम दिया था उन्होंने कि हाँ भाई पुलिस वाला होगा, एक कोर्ट होगी, कचहरी होगी, and then you'll go from there। But anyway, I'm not the expert। हारिस, आई थिंक इनका उस टॉपिक से इनका क्वेश्चन रिलेटेड है जिसमें बात हो रही थी ना कि इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए। तो उनका क्वेश्चन मुझे ये समझ आया है कि जब इकट्ठे थे तो तब आम इंसान की हालत तब क्या थी, जो लोग बात करते हैं कि इकट्ठे होते तो ज्यादा बेहतर होता। आई थिंक इनका मतलब हुआ maybe, I don't know। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।